Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm here Deepika with new video and our topic is Nifty Bank Nifty weekly analysis. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था निफ्टी के डाउन साइड के लेवल्स एंड ये भी बताया था कौन से लेवल के बिलो जो है निफ्टी डाउन जा सकती है। और इसी के साथ दिस वीडियो इज फॉर हिंदी, जिनको हिंदी समझ में आती है उनके लिए, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर इंग्लिश। तो मैं दोनों में जो है आपको डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश इन लास्ट पार्ट एंड इन फर्स्ट पार्ट मैं जो है हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। और जैसे कि तुम्हें पता है कि FI एंड DI का जो डाटा होता है वो हमेशा FI का जो है नेगेटिव आ रहा है, एंड काफ़ी सारे रीजन्स हैं जिसमें FI क्या करी है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करी है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रीवियस 1 ईयर से FI जो है सेलिंग ही कर रही है, बाइंग के मोड में जो है वो अभी तक नहीं आई है, और अभी भी कोई ऐसा लगता नहीं है उनकी तरफ से कि वो बाई करेंगे, ओके। अभी ये सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि वो सेलिंग ही कर रहे हैं। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 23 तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की है, और फ्राइडे को भी उन्होंने हैवी सेलिंग की है। लेकिन DIY बाइंग कर रही है, DI जो है कंटिन्यूसली बाइंग कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट जो है गिर रहा है, बट इट इज़ होल्डिंग सम लेवल्स। अदरवाइज अभी तक मार्केट जो है हमारा 24,000 तक भी हमें देखने को मिल सकता था। पर नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको टारगेट दिए थे प्रीवियस वीक, क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए, ओके। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ जल्दी से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइम जो लेवल दिए थे वो दिए थे कि अगर हमारा 25,580 का लेवल टूटा तो हमारे 25,048 के जो लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 48 नहीं, 25,150 एंड 25,000। एंड आप देख भी सकते हो कि इसने जो है निफ्टी ने क्या किया, 24,900 तक के लेवल्स जो है दिखा दिए हमें इस वीक में। तो हमारे डाउन साइड के लेवल सारे अचीव हो चुके हैं, और एक बार भी इसने क्या नहीं किया, अपसाइड क्लोज नहीं किया निफ्टी ने। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। डाउन साइड में लेवल्स मैं आपको बता देती हूँ कौन से लेवल्स आ सकते हैं। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो है हमारा 24,975। ये लेवल अगर ब्रेक होता है और इसके बिलो अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो डाउन साइड के कौन से लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 24,850, second one is 24,660 and final is 24,475, it means 24,500। और जो हमारा लास्ट इससे भी अगर बिलो जाता है तो 24,350 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रेंज कितनी है डाउन साइड में जो नेक्स्ट वीक के लिए है वो बता देती हूँ। फाइनल रेंज जो हमारी होगी वो है हमारी 2.53%, मतलब -2.53% इज इक्वल टू 630 पॉइंट्स जो है हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ये तो होगा हमारी डाउन साइड की रेंज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अप साइड के लिए कौन से लेवल्स हैं, कि अगर इसके अबोव क्लोज होता है तो हमें अप साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,180। अगर हम इसके अबोव क्लोज हो जाते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी में तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 25,330 एंड देन अनदर इज 25,500, और उसके बाद होगा 25,660। ये होंगे हमारे अपसाइड के लिए टारगेट। तो हमारी जो अपसाइड में रेंज है उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी अपसाइड की रेंज कितने पॉइंट्स की है और डाउन साइड की कितने पॉइंट्स की। हमारी अपसाइड की रेंज है 2% की एंड डाउन साइड की रेंज है 2.5% की। मतलब क्योंकि मार्केट क्या हो रखा है, मार्केट कंप्लीट सेल ऑन राइज में है, और जो मार्केट अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा था कुछ टाइम से, उन लेवल्स को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो निफ्टी अभी बहुत ही वीक हो रखा है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट मतलब अदर वर्ल्ड मार्केट जो अच्छे चल रहे हैं, जो ETH पे चल रहे हैं। भाई हमारा जो निफ्टी है वो अपसाइड से आई थिंक 5%, मे बी 5% की जो है उसमें फॉल आ चुकी है। यस, इट्स ऑलमोस्ट 5% जो है हमारा निफ्टी गिर चुका है न्यू ईयर के बाद, और ये अपसाइड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, जैसा कि आपको पता भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आपको मैंने बता दिया लेवल्स के थ्रू। बट जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है वो है हमारा INR, हमारा रुपीज़, ठीक है, जो कि 91 जा चुका है। इट मीन्स $1 इज इक्वल टू 91 रुपीज़। तो हमारा जो रुपीज़ है वो काफ़ी वीक हो चुका है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमारे मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, और वो फ्री फॉल। अगर आप देखोगे तो जब हमारी फॉल आ रही है इट इज़ कमिंग लाइक अ फ्री फॉल, वो नहीं रुक रही, वो कोई किसी भी लेवल्स को ये नहीं है कि वो प्रोटेक्ट कर रही है। देख सकते हो ये एक फ्री फॉल है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, काफ़ी बार जब हमारा PCR ओवर
वैल्यूड हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, काफ़ी बार ओवरसेल्ड हो जाता है जब, तो हमें काफ़ी बार एक बाउंस देखने को मिलता है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी के मार्केट में आपको बाउंस देखने को नहीं मिल रहा। हमें जो सेलिंग देखने को मिलती है वो डायरेक्ट मिलती है। हाँ, बाउंस देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस आया था निफ्टी में वेडनेसडे को, जब उसने लो लगाया वहां से ऐसा बाउंस आया कि निफ्टी जो है अपना हाई था उसको भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर इससे क्या हो गया, सेलिंग आ गई। तो अभी मार्केट में सेलिंग है, सेल ऑन राइज है, जब तक हम एक अच्छे लेवल्स के अबव ट्रेड नहीं करने लग जाएंगे एटलीस्ट फॉर 2 days, ठीक है। तो डाउन साइड के लेवल्स बता दिए, अप साइड के लेवल्स बता दिए। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को एंड इंग्लिश, जो those people who are waiting for English one, wait, okay, I will explain it in last। तो ये देख सकते हो आप बैंक निफ्टी का मैंने एक जोन बताया था 58,800 कि अगर इस लेवल के बिलो हम क्लोज होते हैं तो हमें डाउन साइड के काफ़ी लेवल्स देखने को मिलेंगे। और इस बार क्या किया, बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जो है बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा था 17 नवंबर से इसको प्रोटेक्ट कर रहा था एंड फाइनली जनवरी में इसने इसको ब्रेक कर दिया। अगर मंडे को भी हम इसके डाउन ही ओपन हो गए एंड ट्रेड किया तो हमारे जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से आ सकते हैं। तो इधर हमारे लेवल्स जो हैं आ चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अब जो हमारे लेवल्स हैं 58,000, 57,580 एंड 57,000, हमारे जो ये लेवल्स हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। इवन हमें इससे डाउन भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर निफ्टी डाउन जाएगी तो हमारे बैंक निफ्टी और डाउन के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। बट मेजर लेवल्स ये हैं हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। और अपसाइड में अब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 59,350 एंड 59,800 एंड इट इज़ वेरी हार्ड। मुझे जितना लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस इतनी जल्दी क्रॉस करना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो है इस लेवल को बहुत ही हैवी जो बियरिश कैंडल होती है उसके साथ इसको क्लोज किया है, उसको ब्रेक किया है लेवल को। तो इसलिए अब अपसाइड के लिए जाना बहुत ही मुश्किल होगा। और साथ में हमारे जो स्टॉक्स हैं मेनली रिलायंस, HDFC बैंक, वो बहुत ही वीक हो रखे हैं। तो जब तक उन स्टॉक्स में कोई बाइंग नहीं आएगी तब तक हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें बाइंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे व्यू जो है मैं आपको जब बताऊंगी जब हमारे ये लेवल्स अगर हिट हो जाएंगे और कुछ डाउन साइड और भी लेवल्स अगर आएंगे तो ही, अदरवाइज आप इसको वीडियो को वॉच करो और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। अब जो है जिन लोगों को इंग्लिश में समझ आता है मैं उनको समझा देती हूँ, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग हियर फॉर अस the main levels are for downside are 24,970 if nifty close below on Monday, below this level on Monday, then our downside levels can come like first target is 24,850, second target is 24,660 and the final target is 24,470. So the range for our downside target is 2.5%. It means 630 points level, 630 points can come in downside in next week. And for upside, now nifty need to close above 25,180. So our upside levels which I have marked 25,330, 25,500 and 25,650, these levels can come in upside. But now as you all know that nifty trend is sell on rise. So try to sell on rise, okay? When you get market near resistance, try to sell and with a small stop loss you can sell that. As you all can see, nifty continuously giving free fall, okay, and we are not getting any kind of bounce in this. So our nifty is very weak due to INR because our rupees is very weak as compared to dollar now. That's why when our rupees is decreasing, that's why our market is falling due to this. This is our first reason. And also FI is also selling since 2026 started. FI has not even 1 day buy, only DI is buying. Due to DI only market is holding some levels, otherwise market can fall till 24,000. I hope you understand upside levels and downside levels in nifty. Now let's see bank nifty upside levels and downside levels. Now you can see if bank nifty breaks 58,040 levels in next week and close below Friday's low, then our downside levels 58,040, 57,580 and 57,065. It means 1,500 points downside we can get next week. And upside, now we have many resistance in bank nifty. Like first resistance is 58,800. Now bank nifty need to close above this level for some upside. As you all can see,
Reliance and HDFC Bank are very weak and they are falling continuously. Like Reliance made ATH and now it is falling like a hell. Okay, let me tell you, let me show you the chart of Reliance and tell you something. Like, see, Reliance made ATH on 5th of January. Okay, 5th of January on my birthday date, it made ATH, and then after it, due to some news, it fell down 5% single day on 6th January, and after that it didn't recover for a single day and it is falling just like a hell. Okay, and you can see that it has brainwashed the all gains of 2 months to 5 months in only and only in 20 days. Now we can see that how much fall did Reliance gave from top. Reliance fell down 13% from top, due to which Nifty fell down 5% from top. So Reliance is the main reason, is for one of the major reason, not main, it is major reason of Nifty fall. Because as you can see, Nifty IT sector is showing that strength. Okay, it is strong, but despite of IT sector, Nifty is falling because of Reliance, because of rupees, and because of other news that, like tariff. Because tariff is like continue, it has not declared any kind of result. That's why our market is not stable and it is in salon rise mode. I hope you can trade accordingly these levels. And this time I will not upload intraday views. Okay, you have to watch this video completely because I have made this video for you only in English, so you can understand it well and you can trade accordingly given my levels. And I hope, if you haven't subscribed my channel, subscribe first, and comment, like, share with your friends. थैंक यू. अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आपका दिन शुभ हो.